ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्ध्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ॐ सर्वरूपाय परमेश्वराय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय परब्रह्मणे नमो नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वेदों की वंदना की है। उन्होंने वर्णन किया है कि वंदौचारिव वेद भवा बारिधि बोहित सरिसा जिन्हि न सपने हो खेद वर्णत रघुबर विशद जसो। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है और जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद या कष्ट नहीं होता। वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, श्री वाल्मीकि जी के मुख से रामायण प्रकट हुआ, वेदार्थ ही रामायण के रूप में प्रकट हुआ। श्रुति का वचन है तरति शोक मात्मवीत, तरति शोक मात्मवीत अर्थात आत्मज्ञ जन शोक समुद्र से पार हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी अपने को शोक समुद्र से पार होने के लिए कहते हैं। उन्होंने वर्णन किया है कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊँ कथा भव सरिता तरनी। अर्थात मैं अपने संदेह और मोह तथा भ्रम को दूर करने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करता हूँ। अन्यत्र हनुमान नाटक में भी श्री राम कथा को विश्राम स्थान में कम कहा गया है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने बुध विश्राम सकल जन रंजनी ऐसा कहा है, क्योंकि श्री राम संसार की आत्मा हैं। जैसे प्रणव वेदों की आत्मा है, उसी प्रकार राम भी वेदों के आत्मा रूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। वेदों में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है। आगे चल करके मनु और शत्रुपा को ज्ञान मार्ग से निर्गुण निराकार उपासना से तृप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने तप किया और दृढ़ होकर के घोर तपस्या करने के बाद वे कल्पना करने लगे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है और अभिलाष निरंतर होई देखिय नयन परम प्रभु सोई अगुणय खंडय अनंतयनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसयहि भगत हेतु लीला तनु गहई। जौ यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूजी अभिलाषा। मनु और शत्रुपा की
उत्कट तपस्या निर्गुण ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्रकट करने के उद्देश्य से हुई थी। जिस निर्गुण ब्रह्म का निरूपण उपनिषदों में है, अशब्दमस्य स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधव च यत, अर्थात ब्रह्म शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है। श्री रामचरितमानस में निर्गुण ब्रह्म के विषय में वर्णन आया है। पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि एक यनीह अरूपय नामा अज सचिदानंद परधाम, एक यनीह अरूपय नामा अज सचिदानंद परधाम। भगवान परब्रह्म परमात्मा निराकार विराट पुरुष परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान के विषय में उन्होंने लिखा कि व्यापक विश्वरूप भगवाना ते ही धरि देह चरित कीर्तनाना। वही व्यापक ब्रह्म विश्वरूप भगवान हैं जो भिन्न भिन्न शरीर धारण करके और भिन्न भिन्न लीला को करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। मनु जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के वर प्रदान की उपेक्षा कर अंत में सबके परम कारण सर्वज्ञ ब्रह्म का साक्षात्कार किया और उनसे ब्रह्म के समान पुत्र की अभिलाषा की, जिससे स्वयं सर्वज्ञ ब्रह्म को श्री राम रूप में अवतरित होना पड़ा। मनुष्य रूपा ही दूसरे जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए थे, जिनके यहाँ ब्रह्म को बालक रूप धारण कर बाल क्रीड़ा करनी पड़ी और गृहस्थ बन करके आदर्श जीवन चरित्र जो वेदानुकूल था प्रस्तुत करना पड़ा, जिसका सुंदर मनोहारी वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में किया है, जिसका आधार वेद पुराण है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के पूर्व वे धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले रावण और कुंभकर्ण आदि का जन्म हो चुका था। रावण हिंसा प्राय अत्याचार में लिप्त रहता था और उसके सभी कार्य वेद विरुद्ध थे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जही विधि होई धर्म निर्मूला सो सब काहि वेद प्रतिकूला। जही विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जही जही देश धेनु द्विज पावही नगर गाँव पुर आगि लगावही। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना सपने हु सुनिय न वेद पुराना। मान ही मातु पिता नहीं देवा साधु न सन करवा वही सेवा। इस तरह से अधर्म पूर्ण कार्यों को देख करके पृथ्वी बहुत दुखित हुई थी और उसने कहा गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही जस मोही गरु एक पर द्रोही। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं के यहाँ गई और फिर उसके साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। पृथ्वी ने अपना दुख सबको सुनाया। भगवान शिव ने पृथ्वी और देवताओं की दशा को जान करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करने को कहा। भगवान प्रेम से पुकारने पर भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, कृपा के सागर हैं।
करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई, ऐसा भक्त कहते हैं। शिव जी ने एक सूत्र में सबको समझाया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। राम सिया राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। आकाशवाणी हुई जिसमें पूर्व में दिए हुए कश्यप अदिति के वरदान का स्मरण दिलाया गया और समय आने पर प्रभु के अवतरित होने का उन्हें विश्वास दिलाया गया। बहुत दिनों तक कोई संतान न होने से दशरथ और कौशल्या जी अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पुत्र प्राप्ति की कामना व्यक्त की। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव के हवि के प्रसाद से भगवान भाइयों सहित अवतरित हुए। अग्नि उपासना वैदिक उपासना है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्निदेव की प्रार्थना मनोरथ पूर्ण करने के लिए की गई है। वेद के संगच्छध्वम संपदध्वम संगो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका पालन भगवान श्री राम भाइयों एवं अवधपुर के बालकों के साथ क्रीड़ा और भोजन आदि के समय भी करते हैं। विश्वामित्र जी के साथ उनकी यज्ञ रक्षा हेतु वे जाते हैं। वहाँ से जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने जाते हैं और वहाँ उनके रूप को देखकर जनक जी जैसे ज्ञानी भी विमोहित हो जाते हैं। विश्वामित्र जी से वे पूछते हैं, ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोयावा। अर्थात जिसका वेदों ने नेति नेति कह करके वर्णन किया है, वही वह ब्रह्म जुगल रूप धारण करके तो नहीं आया है। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, क्योंकि सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। राम सिया राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। जनक जी ने कहा कि मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन दोनों जुगल कुमारों को देख करके मन मंत्र मुग्ध हो रहा है। जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने हठात ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया है। जनक जी के प्रश्नों को सुन करके मुनि ने हंस करके उत्तर दिया कि जगत में जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं, ये सभी को प्रिय हैं। ऐसा कह करके मानो मुनि जी ने संकेत कर दिया कि ये सबके प्रिय अर्थात सबके आत्मा हैं। सर्व प्रियता, चारुता, दयालुता, गुण दोष न देखना, अस्पृहा, निर्लोभता, ये सब आत्मा के गुण हैं। श्री भगवान श्री राम इन सद्गुणों के भंडार हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ नियम धर्म का पालन करते हैं और संध्या काल में संध्या वंदन करते हैं। विगत दिवसो गुरु आय सुपाई,
संध्या कर न चले दो भाई। वेदों की आज्ञा है अहरह संध्या उपासती, अहरह संध्या उपासित, प्रतिदिन संध्या करो, अपने मूल उत्स ईश्वर को सदा स्मरण रखो। वेद सदा ईश्वर उपासना के लिए बल देते हैं, जिसके लिए संयम नियम का पालन आवश्यक है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। भक्त के लिए मन का निग्रह करना यम नियम ही फूल है, ज्ञान उसका फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। जप तप नियम उपासना ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के अंग हैं। नारद जी ने शिव जी को वर्ण करने के लिए पार्वती को तप करने की प्रेरणा की थी। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे, जौ तप करे कुमारी तुम्हारी, भायु मेटी सकहीं त्रिपुरारी। पार्वती जी ने जो घोर तपस्या की, भगवान की प्राप्ति हुई। श्री राम कथा के विषय में भी पार्वती जी ने 20 प्रश्न किए और भगवान ने सबका समाधान किया। वेद मत का समर्थन करते हुए कहा गया है। परब्रह्म परमात्मा के विषय में वर्णन आया है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहाई घ्राण बिनु बासय सेखा। यह श्वेताश्वरोपनिषद के निम्न मंत्र का भावानुवाद है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, पश्यत् चक्षुष शृणोत्य कर्णः, स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेता, तमाहुर्ग्रयं पुरुषं महांतम। अर्थात वह परमात्मा हाथ पैर से रहित होकर के भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है, वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है, और चक्षु के बिना आँखों के बिना सब कुछ देखता है, कानों के बिना भी सब कुछ श्रवण करता है, सब कुछ सुनता है, और जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सब को जानता है। वह सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। वही आदि परम पुरुष, पुराण पुरुष, परब्रह्म परमात्मा है। मनुष्य रूपा जी ने भी घोर तपस्या की थी। तप काल में शुद्ध सात्विक जीवन आचरण का विधान है। करई आहार साक फल कंदा, तो सुमिरी ब्रह्म सच्चिदानंदा। ईशावास्यमिदं सर्वम का बोध परम आवश्यक है। काकभूषुंडी जी ने ईश्वर सर्वभूतमय हरि का ज्ञान तप के बाद भी प्राप्त किया, जब उनकी सारी वासनाएं निर्मूल हुई, क्योंकि वासनाएं हमारी शक्ति और ऊर्जा तेज को क्षीण कर देती हैं। छोटे त्रिविध इसना गाढ़ी, तब भगवान में प्रीति हुई। वेदों में भगवान के विराट रूप का वर्णन है। पुरुष सूक्त में वर्णन आया है कि सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिंगुं स्पृत्वात् तिष्ठत् दशांगुलम। ऋग्वेद में 10:90-1 में ऐसा वर्णन आया है। अर्थात वह विराट पुरुष सहस्र सिरों वाला, सहस्र आँखों वाला और सहस्र चरणों वाला है।
इस विराट रूप का दर्शन माँ कौशल्या को हुआ था। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहें मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं और वे ही तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। इसी विराट रूप का दर्शन जनकपुर की रंगभूमि में जनकपुर वासियों और वहाँ पधारे हुए राजाओं को हुआ। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, विदुषण प्रभु विराटमय धीशा बहुमुख कर पग लोचन शीशा जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। अर्थात विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जोगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। मंदोदरी ने इसी पुरुष सूक्त के विराट रूप का वर्णन रावण से किया था। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। अर्थात रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, शिव जिनके अहंकार हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चंद्रमा मन हैं और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया। काकभुसुंडी जी ने भी इसी विराट रूप का दर्शन किया था। श्री रामचरितमानस का शिव जी का प्रसाद है। श्री रामचरितमानस जो है वह शिव जी का प्रसाद है। माता पार्वती जी ने शिव जी से श्रुति सिद्धांत निचोर कह करके श्री राम कथा कहने की प्रार्थना की थी। उसी सकल लोक हितकारी गंगा जी के समान सबको पवित्र करने वाली कथा को भगवान शिव जी ने कृपा करके पार्वती जी को सुनाया था। शिव जी ने कहा था, पहले इंद्रियों को शुद्ध करो, अंतर्मुखी बनो। श्रवण ज्ञात ज्ञापक है, श्रवण के द्वारा ही कथा का प्रवेश होता है, मन और हृदय पवित्र होता है। यदि कान से कथा न सुनी गई तो वह कान सांप के बील के समान हो जाता है। सांप की उपमा काम से दी जाती है। काम अर्थात भुजंग यदि कान में प्रवेश करेंगे तो आसुरी वृत्तियां हृदय और मन में अपनी जड़ें जमा लेंगी। मनुष्य के हृदय में दैवी और आसुरी संपदाओं का निवास है। दैवी संपदा मोक्ष श्रेय मार्ग का अनुसरण करती है और आसुरी संपत्ति के लोग नरक की ओर जाते हैं। इंद्रियों की उपमा घोड़ों से दी गई है। लंका कांड में कठोपनिषद श्रुति समर्थित धर्मरथ की चर्चा में भगवान ने कहा है कि बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे। हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हों, बल विवेक दम और परहित रूपी घोड़े क्षमा दया और समता रूपी रज्जू से रस्सी से जुड़े हों, तब रथ सन्मार्ग पर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इस भजन सारथी सुजाना बिरति चर्म धर्म संतोष कृपाना। चतुर सारथी को इस भजन से प्रेरणा मिलेगी। वैराग्य की ढाल से संतोष रूपी कृपाण के द्वारा वह शत्रुओं का संहार करता हुआ श्रेयस्कर पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। किंतु जो आसुरी चरित्र वाला है वह इंद्रिय सुख के कारण प्रेम मार्ग में भटक जाएगा, नरक की ओर जाएगा। वह व्यक्ति अपना विनाश कर लेगा, आत्मघाती बनेगा। इसी को यजुर्वेद 40:3 में कहा गया है कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति जे के चात्महनो जनाः।
अर्थात आत्मघाती मनुष्य चाहे कोई भी क्यों न हो, मरने के बाद वह असुरों के लोकों में निवास करता है, जो घोर अज्ञान अंधकार से आच्छादित है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी यही बात कही है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। हमारे कान भगवान की कथा सुने, जिह्वा हरि नाम रटे, भगवान के का नाम संकीर्तन करे, नेत्रों से संतों का दर्शन किया जाए, गुरु और भगवान के सामने हम शीश झुकाएं, हम भद्र पुरुष बने। वेद मंत्र इसी को ग्रहण करने का आदेश देते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवां भद्रं पश्येमाक्षरभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं शशनभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः। अर्थात हम सदैव कल्याणकारी शब्द ही कानों से सुने, कल्याणकारी दृश्य ही आँखों से देखें और अपने दृढ़ अंगों के द्वारा शरीर से जाव जीवन वही कर्म करें जिससे विद्वानों का, संतों का हित हो, जीवों की रक्षा हो। इंद्रियों को सत्कर्म की ओर लगाने से मन भगवान से जुड़ जाता है और हम शक्ति संपन्न बनते हैं। चित्रकूट की सभा में वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा था कि भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। अर्थात पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल करके वैसा ही कीजिए। भगवान श्री राम ने अंत में सार तत्व की शिक्षा दी। मातो पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहूँ। वेदों की शिक्षा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव का पूर्ण पालन करने की भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत को आज्ञा दी। वेदों में वर्णित विद्या की व्याख्या लक्ष्मण जी के ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति के प्रसंग में द्रष्टव्य है। भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी के समक्ष अरण्य में विद्या और अविद्या की सांगोपांग व्याख्या की। जब लक्ष्मण जी ने पूछा, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। तब श्री भगवान ने समाधान किया कि माया ईसन आप कहु, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। तुलसी साहित्य में मानस और विनय पत्रिका विशेष रूप से जन जन का कंठहार बन गया। वैसे उनके सभी 12 ग्रंथ ज्ञान भक्ति भाव संपन्न हैं, उनका अध्ययन भी करना चाहिए। अतः को बड़ छोट कहत अपराधु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र वेदों के यज्ञ संस्कृत की रक्षा की है। जैसे ऋषियों के आश्रम में जाना और लंका विजय और सिंहासनारूढ़ होने पर सर्वत्र ऋषियों को पूर्ण आदर के साथ सम्मान देना चाहिए। अंत में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की ज्योतिष्मती प्रज्ञा को प्रणाम है, जिन्होंने साधारण जन के स्वर में स्वर मिला करके भगवान को प्रणाम किया। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी वेदों के निष्णात पारंगत विद्वान थे। वेद के विद्वानों को जो लाभ वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है, वही फल तुलसी साहित्य के अध्ययन करने वाले को प्राप्त होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी रचित 12 ग्रंथ भक्तों के लिए कामधेनु के समान, कामतरु और कामधेनु के समान हैं। यही कारण है कि श्री रामचरितमानस विनय पत्रिका आदि ग्रंथों का पठन पाठन झोपड़ी से लेकर के महलों तक, साधारण जन से लेकर विद्वान तक समान श्रद्धा से, भाव से करते हैं। वेदों के साथ मनोयोग पूर्वक तुलसी साहित्य के अध्ययन और आचरण से अध्यता को लोक सुजस और परलोक में सदगति अवश्य मिलेगी, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। इसलिए प्रतिदिन हमें वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत इत्यादि अच्छे अच्छे वेद वेदांग अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कलियुग केवल एक आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान के लीला नाम गुण का संकीर्तन करना चाहिए, नाम गुण लीला का संकीर्तन करना चाहिए और अपनी सदगति बनानी चाहिए। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।